नमस्कार, यूपी लाइव में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सचिन वर्मा। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने पहली बार महिला विधायकों के लिए विशेष सत्र बुलाया तो वो चर्चाओं में रहा। ऐसे उत्साहित योगी सरकार अब 10 खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था पर विधानमंडल का विशेष सत्र बुलाने जा रही है। अक्टूबर के अंत या नवंबर के पहले हफ्ते में इस विशेष सत्र को बुलाया जा सकता है। इस सत्र में सिर्फ 10 खरब डॉलर अर्थव्यवस्था को लेकर 36 से 48 घंटे तक लगातार चर्चा की जाएगी। इस दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के सभी सदस्य अपनी राय भी रखेंगे। किसी खास मुद्दे को लेकर इस तरह के सत्र का पहली बार आयोजन किया जाएगा। इस विशेष सत्र को बुलाए जाने के पीछे का उद्देश्य ये है कि देश दुनिया को भी इस बारे में जानकारी हो सके कि यूपी को 10 खरब की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए सरकार की तरफ से क्या कदम उठाए जा रहे हैं। तो ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि आखिर 10 खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था पर चर्चा से यूपी में विकास का खाका तैयार कर रहे हैं सीएम योगी। तो एक बार फिर सवाल आपको दिखा देते हैं, आज का क्या है बड़ा सवाल, उस पर नजर डाल लेते हैं। तो सवाल यह है कि 10 खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था पर चर्चा से यूपी में विकास का खाका तैयार कर रहे हैं सीएम योगी, और पूरे दुनिया में क्या इसका संदेश देने की कोशिश हो रही है और क्या 10 खरब डॉलर से वाकई में यूपी का विकास हो पाएगा। तो यही है आज का सवाल और इस मुद्दे पर बात करेंगे कि आखिर कैसे 10 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था पर चर्चा होगी और क्या सुझाव इसमें आएंगे। तो आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में विकास को लेकर एक नया खाका खींचने की तैयारी यहां पर उत्तर प्रदेश की सरकार कर रही है, जिसमें 10 खरब डॉलर पर चर्चा की जाएगी। विशेष सत्र बुलाया जाएगा और इसमें तमाम जो विधायक हैं अपने क्षेत्र के विकास कार्यों को लेकर जानकारी भी देंगे। इसके अलावा सरकार ने यह भी कहा है कि जो प्राइवेट सेक्टर हैं और जो गवर्नमेंट सेक्टर हैं उनके द्वारा जो भी शिक्षा का क्षेत्र हो या फिर स्वास्थ्य का क्षेत्र, उसमें किस तरीके से विकास हो रहा है, इन तमाम मसलों पर चर्चा होगी। और चलिए बातचीत की शुरुआत करते हैं। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ शशिकांत तिवारी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता, दिलीप यशवर्धन हैं, आर्थिक विश्लेषक, मोहम्मद तारिक खान हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत तारिक खान साहब आपसे ही की जाएगी। जिस तरीके से अब 10 खरब डॉलर का सपना दिखाया जा रहा है उस पर चर्चा भी होगी, विशेष सत्र बुलाया जाएगा, 36 से 48 घंटे तक चर्चा भी होगी। आप स्वागत करते हैं सरकार के इस कदम का, तारिक खान? देखिए सब पहले तो हम समाजवादी पार्टी के संरक्षक बीमार हैं। हम पहले तो ये दुआ करते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि वो जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाए जी। अब जो सवाल था मैं उस पर आता हूँ। देखिए, अब चर्चा अभी इन्होंने महिलाओं पे की थी जी। आप चर्चा करके, चर्चा संसद है किसी है, संसद का अगर पर्यायवाची करेंगे तो वो चर्चा की जगह हो, है ना। मगर चर्चा अगर अर्थव्यवस्था बनाने की है तो 4.5 लाख करोड़ का आपने 4.5 लाख करोड़ का आपने वो कराया था, अभी समिट कराया था। उसमें कितने उद्योग लग गए, पहले इसका ब्यौरा दे दीजिए। तो जैसे विधानसभा वही जगह है ना। फिर थोड़ा सा अपने संकल्प पत्र पे आ जाइए। आपने कहा था जो महिलाएं डिग्री कॉलेज में जाएंगी वो स्कूटी से जाएंगी, जाने लगी महिलाएं डिग्री कॉलेज स्कूटी से, बाद में आपने सबको दे दी। तो मैं ये कह रहा हूं कि बहुत से विभाग है, अभी स्वास्थ्य विभाग कितनी सीएससी बनाएंगे, कितनी पीएससी बनाएंगे और कितने लोगों के बनाएंगे, तो सवाल अनगिनत है। तारिक खान, लेकिन आपको नहीं लगता कि ये सवाल आपकी भी सरकार में रहे होंगे? अरे आपकी सरकार को तो कोस कर ये सत्ता में आए हैं। आपकी सरकार की जो रूपरेखा थी उसको जी सचिन साहब, सवाल खत्म नहीं होंगे, लेकिन जब विधानसभा में सवाल पूछा जाता है तो बड़े ही अहम पद पे बैठा हुआ आदमी कहता है कि तुम लोगों का दिमाग खराब। दिक्कत यहां पे शुरू होती है किसी भी डेमोक्रेसी में। दुनिया में बहुत से देशों में लोकतंत्र है। जब सवाल पूछा जाएगा, जब स्वास्थ्य से जुड़े हुए सवाल पूछा जाएगा तो कहा जाएगा तुम्हारा दिमाग खराब है, चुप जाओ, सवाल मत पूछो। मैं ये कह रहा हूं कि आप सरकार खाका लेकर आए, विधानसभा में रखे, मगर विपक्ष का रोल समाजवादी पार्टी अदा करती आ रही है। सर वो बात ठीक है आपकी, तारिक खान साहब, वो बात ठीक है आपकी कि विपक्ष अपना काम करेगा और विपक्ष मजबूत होगा तो लोकतंत्र भी मजबूत होगा और विधानसभा में आपके नेता आवाज उठाते हैं। लेकिन सवाल ये तारिक खान, अगर प्रदेश को आगे लेकर जाना है तो उसका एक रोड मैप तो बनाना होगा, इन्वेस्टर्स को लाना होगा, माहौल एक देना होगा,
जो आपकी सरकार पर हमेशा आरोप लगे कि देखिए गुंडागर्दी है, माहौल खराब हो गया, कानून व्यवस्था पटरी से उतर गई, महिलाओं की क्या दशा है, ये तमाम आरोप आपकी सरकार पर लगे। अब सरकार मान रही है, योगी सरकार, कि देखिए हम माहौल दे रहे हैं, तो खाका तो तैयार करना होगा ना तारिक खान। माहौल तो दिया आपने ना, माहौल तो इतना अच्छा दे दिया कि एक सेमी कंडक्टर की फैक्ट्री लगनी थी, 1.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट था, अदानी ग्रुप को लगा, उसको मेदांता ग्रुप को लगाना था, पहले महाराष्ट्र में लगना था, अब गुजरात में लग गई। आया क्या उत्तर प्रदेश में? आया क्या उत्तर प्रदेश में? आ रहा इन्वेस्टमेंट। आप बुलाने के, आप खाली इवेंट मैनेजर हैं, आप बड़े बड़े इवेंट कराते हैं। हमने कब मना किया? उद्योग व्यापार लेके आइए, लेकिन सिर्फ उनकी मीटिंग ना करिए ना। हम तो झांक देख रहे हैं कि कहां पर आ रहे हैं आपके बड़े बड़े व्यापार, आगे क्या। और एक बात, जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर उत्तर प्रदेश का खराब है, आपने सिर्फ और सिर्फ ढोंग रचा है कि लोग तख्ती लटका के आ रहे हैं और डरे हुए हैं। रोज पेपर रंगा होता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। डिस्ट्रिक्ट पूरा, जितने डिस्ट्रिक्ट है रख लीजिए और उनका नाम लेकर चले जाइए। रोज कोई ना कोई घटना होती है, कहीं मर्डर हो रहा है, कहीं रेप हो रहा है, महिलाओं की क्या हालत है। लॉ एंड ऑर्डर अच्छा हो गया जी। शशिकांत तिवारी, ठीक है, बीजेपी के प्रवक्ता भी हमारे साथ हैं। तारिक खान साहब, बीजेपी के 17% है आप इंडिया के, बीजेपी के, ठीक है, बीजेपी के प्रवक्ता से जवाब ले लेते हैं। शशिकांत तिवारी जी भी हमारे साथ हैं। शशिकांत तिवारी जी, रोज तस्वीरें देख रहे हैं स्वास्थ्य विभाग की, कोई स्ट्रेचर पर आ रहा है, कोई गोद पर आ रहा है, तो सड़कों पर जो है स्वास्थ्य विभाग की तस्वीरें भी सामने आती हैं। इसके अलावा महिला अपराध हो, बेरोजगारी हो, महंगाई हो, ये तमाम मुद्दे हैं। तो फिर कैसे अरबों डॉलर का सपना दिखाया जा रहा है यूपी को? देखिए वर्मा जी, जो 10 अरब डॉलर की इकोनॉमी की बात कर रहे हैं जी, तो सरकार उसको लेके बहुत गंभीर है। यही कारण है कि चर्चा की भी बात हो रही है। हमारे विधायक उस पर चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से इस प्रदेश की अर्थव्यवस्था को सुधारा जाए, किस तरीके से आगे लेकर चला जाए। आपको एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि इकोनॉमिक टाइम्स ने अखिलेश यादव की सरकार के समय में एक सर्वे किया था, और आज भी वो गूगल पे पड़ा हुआ है, कोई भी देख सकता है, जिसमें वो नीतीश कुमार, मायावती और अखिलेश की सरकार का कंपैरिजन किया था। तो नीतीश कुमार से भी खराब इकोनॉमिक व्यवस्था मायावती ने दिया था, और मायावती से भी खराब इकोनॉमिक व्यवस्था अखिलेश यादव ने दिया था। ये इकोनॉमिक टाइम्स में छपा हुआ है और उसका कंपैरेटिव गूगल पे उपलब्ध है जी। एक बात। दूसरी बात कि देखिए, ये जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं, तो ये तो विषय को विषयांतर कर रहे हैं। ये इनके राज में देखिए, आज जो चर्चा होगी वो इंडस्ट्री पे चर्चा होगी, कृषि पे चर्चा होगी, किन सर्विसेज से हमारा जीडीपी बढ़ेगा, किस तरह इकोनॉमिक बढ़ेगी, उस पे चर्चा होगा। हमारा जो जीडीपी आता है वो 25% इंडस्ट्री से आता है, 26% एग्रीकल्चर से आता है, 49% के लगभग पूरे अदर सर्विसेज को मिला लिया तो आता है। ये इनका विषय तो है नहीं। इनका तो उद्योग ही अपहरण उद्योग, गुंडागर्दी उद्योग और ट्रांसफर उद्योग से ये लोगों को प्रदेश चलाते थे। तो इनके समझ में आने वाली बात नहीं है कि आखिर क्यों बुलाया जा रहा है विधायकों को और इस पर क्या चर्चा होगी। इनके विधायक देखिएगा, आपके न्यूज चैनल पे वो चीजें दिखाई जाएंगी कि इनके विधायक न उसमें भाग लेंगे और न उनके समझ में आएगा। तो आज योगी जी की सरकार, देखिए, पिछले कभी इन लोगों की सरकारों में 5%, 6%, 7% जीडीपी होती है, आज 17% जीडीपी है उत्तर प्रदेश का। तो योगी सरकार में जिस प्रकार से डबल इंजन सरकार आगे ले जा रही है उत्तर प्रदेश को, ये एक अच्छी बात है प्रदेश की जनता के लिए, बहुत सुखमय बात है और बहुत ही जनता के लिए ठीक है, अच्छी खबर है। चलिए, हमारे साथ दिलीप यशवर्धन जी भी हैं जो कि आर्थिक विश्लेषक हैं। दिलीप जी, क्या आप मानते हैं कि वाकई में उत्तर प्रदेश को विकास की तरफ ले जाया जा रहा है? 10 खरब की अर्थव्यवस्था बनाने की बातें चल रही हैं, क्या ये जमीन पर उतर रही हैं? क्योंकि अब 5 साल के बाद रिपीट हुई है सरकार, तो क्या आप मानते हैं वाकई में खाका तैयार हो रहा है, या फिर प्रदेश की जनता को सिर्फ कोरे सपने दिखाए जा रहे हैं, धरातल पर व्यवस्थाएं नहीं उतर रही हैं? दिलीप जी। सचिन जी, अगर कागजों में कहा जाए तो यस, डेवलपमेंट हो रहा है और बहुत डेवलपमेंट हो रहा है। प्लानिंग की नजर से देखा जाए तो वाकई में डेवलपमेंट बहुत ज्यादा हो रहा है। अगर स्टेटमेंट्स की नजर से देखा जाए, जो बयान आते हैं, बयानों की नजर से देखा जाएगा तो डेवलपमेंट वाकई में बहुत ज्यादा हो रहा है, अनडाउट पहले से बहुत ज्यादा हो रहा है। लेकिन अगर आप रियलिटी की बात करते हैं तो रियलिटी एकदम विपरीत है। देखिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का सीधा सा मतलब होता है कि जब आपके स्टेट में बेरोजगारी दर कम हो जाए, महंगाई कम हो जाए, और गवर्नमेंट एक्सचेकर में, मैं बहुत साधारण सी बात आपको बता रहा हूं कि गवर्नमेंट एक्सचेकर में टैक्स का कलेक्शन बढ़ जाए।
अगर ये तीनों फैक्टर हो रहे हैं तो इसका मतलब आपके प्रदेश में या आपके देश में इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो रही है। इंडस्ट्रीज लगाने को लेकर के यहाँ पर जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करी जाती है उसको लेकर के बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं, बहुत सारी ईज नहीं है। इनफैक्ट मैंने कहा ना, कागजों की स्टेटमेंट्स की बात अगर छोड़ दीजिए जी। अब रही बात कि जो आज जिस पर हम डिबेट कर रहे हैं कि 10 खरब डॉलर की इकोनॉमी बनाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ये प्लानिंग करने जा रहे हैं। प्लानिंग इज ऑलवेज गुड, प्लानिंग में कोई बुराई नहीं होती, प्लानिंग करिए, लेकिन प्लानिंग जब एग्जीक्यूशन के पार्ट पर आती है तो वो कितना इफेक्टिवली एग्जीक्यूट हो रही है ये मैटर, ये बताता है कि आप वाकई में ग्रोथ कर रहे हैं कि नहीं ग्रोथ कर रहे हैं। पिछली बार भी यूपी में बहुत बड़ा समिट हुआ था, इन्वेस्टर समिट हुआ था, जिसमें ये कहा गया था कि कई अरब खरब डॉलर का इन्वेस्टमेंट यूपी में आया। अगर आया तो कहां गया वो इन्वेस्टमेंट, कितनी इंडस्ट्रीज लग गई, ये भाजपा के प्रवक्ता जरूर बताएं कि कितनी इंडस्ट्रीज लगी। जिन इंडस्ट्रीज ने अपने उस यूपी समिट में अपनी कंसेंट दी थी कि हम यूपी में इंडस्ट्रीज लगाएंगे, तो क्या वो इंडस्ट्रीज लगी तो कहां लगी, कितनी लगी, और उससे कितना गवर्नमेंट का एक्सचेकर बढ़ गया हमारा जी। मैं गवर्नमेंट की प्लानिंग को हमेशा अच्छा कहता हूं, प्लानिंग में कोई बुराई नहीं है, अच्छा है, लेकिन प्लानिंग जैसे प्लानिंग हो रही है उसी तरीके से एग्जीक्यूट होकर के धरातल पर उतर जाए तो नो डाउट प्रदेश का डेवलपमेंट हो जाएगा। और प्रदेश को डेवलपमेंट चाहिए, किसी भी इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए बिजनेस डेवलपमेंट बहुत जरूरी होता है। और बिजनेस डेवलपमेंट के लिए दो चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, एक तो ईज ऑफ डूइंग, सरकार की तरफ से फैसिलिटीज कितनी आ रही है, दूसरा जो टैक्सेस का बोझ और कंप्लायंसेस का बोझ है वो कितना ज्यादा या कितना कम उस बिजनेसमैन पे पड़ रहा है। आज अगर आप एक इंडस्ट्री लगाने जाते हैं तो पता नहीं कितने तरह के लाइसेंसेस आपको लेने होते हैं। तो यहाँ पर सिंगल विंडो बनाने की कोशिश करी है उत्तर प्रदेश सरकार ने, लेकिन वो बहुत बहुत छोटा सा पार्ट है उस सारी चीजों का। ठीक है दिलीप जी, मैं आ रहा हूँ आपके पास, मुझे एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुकना पड़ रहा है। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो जो सवाल यहाँ पर दिलीप जी ने उठाए हैं उनका जवाब बीजेपी के प्रवक्ता से लेंगे। छोटा सा ब्रेक, तुरंत लौटते हैं। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो आपकी सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर सिस्टम को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, चेहरे पर नूर, लालिमा, रौनक आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। 100% आयुर्वेदिक दवा होती है, इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011-45454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। लगातार चर्चा हो रही है उत्तर प्रदेश में 10 खरब की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए सरकार की तरफ से जो कोशिशें की जा रही हैं, जो कदम उठाए जा रहे हैं, तो क्या इससे कुछ फर्क पड़ेगा? क्या यूपी की अर्थव्यवस्था में बदलाव आएगा या फिर नहीं? लगातार हमारे खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। शशिकांत तिवारी जी, ब्रेक पर जाने से पहले दिलीप जी ने जो तमाम सवाल उठाए उन्होंने कहा कि देखिए कागजों में तो सब चीज़ें ठीक हैं, तो क्या आप भी एक दिखावा कर रहे हैं कि देखिए दिखावा, अखबार, सोशल मीडिया, इन पर प्रचार कर दीजिए, उसके बाद वो जमीन पे उतरे, कब उतरे ये तो हम देख लेंगे, लेकिन जनता में मैसेज जरूर जाना चाहिए कि देखिए 10 खरब पर चर्चा हो रही है, इन्वेस्टमेंट समिट हुए थे, कंपनियां आ रही हैं, यूपी में माहौल अच्छा बन रहा है, लेकिन सच्चाई तो कुछ कुछ अखिलेश यादव भी बोल देते हैं, जिससे आपके सीएम और आपकी पार्टी को जो बुरा लग जाता है विधानसभा में जब भाषण होते हैं एक तरफ से। शशिकांत जी देखिए, जी दिलीप जी को याद दिलाना चाहूंगा कि जब पहला इन्वेस्टर समिट हुआ था
तो उसमें संयोग से मुझे भी शामिल होने का मौका मिला था। तो उसमें महिंद्रा जी ने, आनंद महिंद्रा जी, देश के सारे उद्योगपति उसमें आए हुए थे। महिंद्रा जी को बोलने का जब मौका मिला तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही कि उन्होंने कहा कि देखिए, ये बहुत ही अच्छी बात है कि आज उत्तर प्रदेश में ये माहौल बन रहा है कि इंडस्ट्रियलिस्ट आ करके अपनी बात कह रहे हैं और अपनी प्लानिंग कर रहे हैं और अपने कुछ करने का मौका दिया जा रहा है। ये एक बहुत बड़ा उत्तर प्रदेश के लिए सुखद अनुभूति है। पहली बात कि ये माहौल बनाया उत्तर प्रदेश में योगी जी ने, मोदी जी ने, कि यहाँ पे इंडस्ट्रियलिस्ट आकर के अपनी बात कहें, अपनी प्लानिंग करें, अपनी जगह ढूंढें, अपनी इंडस्ट्री लगाएं। दूसरी बात कि आपको याद होना चाहिए कि दूसरा एक सेरेमनी किया गया, ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी, जिसमें जितने इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ एग्रीमेंट किया गया था उसमें जो लोगों को जगह मिल गया था, तो ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का मतलब ही था कि उनको शिलान्यास की सेरेमनी एक की गई और उन्होंने कार्य शुरू कर दिया। किसी भी इंडस्ट्री को लगाने में थोड़े वक्त लगते हैं, उसमें प्रोडक्शन शुरू होने में वक्त लगते हैं, इंडस्ट्री तैयार होने में वक्त लगता है। सारा काम उत्तर प्रदेश में जारी है, जनता देख रही है, अखबारों में तरह तरह के न्यूज आते रहते हैं, हर इंडस्ट्रीज के अपने प्रगति रिपोर्ट आती रहती है, वो जनता देख रही है। तो मैं इनको यही याद दिलाना चाहूंगा कि ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी से ये पूरा डंका बजा के बताया गया कि देखिए, इतने इंडस्ट्री जो हैं वो यहाँ पे शिलान्यास कर रहे हैं और कर चुके हैं। आज से काम जारी शुरू हो गया है। ठीक है तारिक खान साहब, सबसे बड़ी, अच्छा, अभी हाल ही में इसी हफ्ते अर्बन डेवलपमेंट भारत सरकार की एक मिनिस्ट्री है, उसके जो प्रमुख सचिव और डायरेक्टर हैं वो वहां से उनका नाम है केशव वर्मा। तो केशव वर्मा जी यहाँ पे आए हुए थे अभी इसी हफ्ते। उन्होंने अपने स्टेटमेंट में ये कहा कल परसों कि हमारा जो आवास और नियोजन, शहरी नियोजन है, वो उसका भी जीडीपी में बड़ा रोल है, उसका भी इकोनॉमिक में बड़ा रोल है। और हम उत्तर प्रदेश में ये पहली बार हम मीटिंग कर रहे हैं इन वर्षों में, जो एक बहुत ही सुखद अनुभूति है। और हमारा भी प्रयास है कि उत्तर प्रदेश के जीडीपी में, उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी में हम भी सहयोग करें, और ये माहौल अब बना है। ये वक्तव्य है जो प्रमुख सचिव भारत सरकार के शहरी नियोजन और प्लानिंग के हैं, वो केशव वर्मा जी का। तो देखिए, अब उत्तर प्रदेश में ये माहौल बना है। ये माहौल निश्चित रूप से 2017 के बाद से बना है। पहले तो माहौल था नहीं, पहले तो माहौल ही नहीं था कि कोई इंडस्ट्रियलिस्ट आके सोचे। चलिए ठीक है सर, ठीक है। शशिकांत तिवारी जी, दिलीप जी, मोहम्मद तारिक खान, आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए धन्यवाद। समय का अभाव है, फिलहाल इस खास पेशकश में बस इतना ही। नमस्कार।